बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है पावरफुल वजीफ़ा फॉर हाजत। किसी भी हाजत के लिए आयतुल कुर्सी का ये ज़बरदस्त वजीफ़ा। आयतुल कुर्सी, जो कि आपको पता है कि कुरान की आयतों की सरदार है। आयतुल कुर्सी को हिफाजत के लिए रिकमेंड किया गया हदीस में है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ने अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में ले लेता उस इंसान को। रात को सोने से पहले भी आयतुल कुर्सी पढ़ने का बारहा ये अमल जो है कई बुजुर्गों का रहा, हिदायत की गई, हमने भी किया, हर कोई करता है। नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी सरकार दो अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक बार आयतुल कुर्सी जो है वो फ़र्ज़ नमाज के बाद जिसने फ़ौरन पढ़ ली तो उसके और जन्नत के दरमियान फिर कोई रुकावट नहीं है। वो अगर फौत होता है तो सीधा जन्नत में चला जाता है। तो आयतुल कुर्सी की फजीलतें हैं ये। इसके अंदर जो बयान है, इसके अंदर जो अल्लाह की अज़मत है, इसके अंदर जो अल्लाह की बड़ाई है, जो उसकी वहदानियत है, और अगर इसके मीनिंग्स पर आप गौर कर लें, इसके मीनिंग्स पर गौर कर लें तो फिर कमाल हो जाएगा इसके वजीफे को करते हुए कि आप समझ कर अगर करेंगे कि इसके अंदर अल्लाह पाक ने बयान क्या फरमाया है। वला यवद्दुहु इस्समा मन ज़ल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह के हुक्म के बगैर शिफात कर कौन सकता है। अल्फाज पे गौर कीजिए, अल्फाज पर गौर कीजिए। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह हुक्म देते हैं तो ही कोई आपकी शफात के लिए भी आएगा, और ये हक सिर्फ आपके नबी को अल्लाह ने दिया, हमारे महबूब आका को दिया। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ठीक हो गया। अब आयतुल कुर्सी की जितने आप थोड़ी सी और रिसर्च में चले जाएं तो 170 हरूफ हैं आयतुल कुर्सी के। आयतुल कुर्सी के हरूफ जो हैं, अगर उन्हें आप काउंट कर लें, 170 हरूफ हैं इसके। किसी वजीफे के पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होती है ना, उसको बताने में कि इसको इतनी तादाद में क्यों पढ़ा जाए। अक्सर वज़ाइफ में 313 का जिक्र होता है। हदीस से जितने भी हमें वज़ाइफ मिलते हैं ना, उसमें कहीं तादाद फिक्स नहीं अल्लाह की नबी ने बताई है। ये चीज़ें मुख्तलिफ उलमा कराम ने जो है वो मुख्तलिफ मसालिक से हैं, तो 313 का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो असहाबे बदर की वजह से, शुहदाए बदर की वजह से। इसी तरह से 11वीं से जिनको निस्बत है वो अक्सर आपने 11 का अदद सुना होगा, कोई 121 का होता है, कोई 100 डिफरेंट। इस वजीफे के अंदर आयतुल कुर्सी के हरूफ 170 हैं, तो ये वजीफा आपने 170 बार करना है भैया। किसी भी हाजत के लिए आयतुल कुर्सी का मैं खुद इस चीज़ का मतलब है कि विटनेस इस सेंस में हूं कि मैंने इसको अपने कई प्रॉब्लम्स में, यार मैं भी इंसान हूं ना आपकी तरह, कोई अवतार तो हूं नहीं, प्रॉब्लम आते हैं, जो आपको बताते हैं वही अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आयतुल कुर्सी का मेरी प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है ना, इसके वज़ाइफ में बहुत ज़बरदस्त और कोई फास्ट रिजल्ट मिले हैं। तभी मैंने ये सोचा कि हाजत के लिए ख़ास तौर पे ना मैं आपको, क्योंकि हिफाजत के लिए तो बहुत दफ़ा बताया गया आयतुल कुर्सी का अमल, हाजत के लिए बता दूं कि कोई भी हाजत आपके पास जहन में ऐसी है जो मुकम्मल नहीं हो पा रही, डिफरेंट, मेरे भी चाहे अब कोई भी मतलब बड़े बड़े बुजुर्गों से रहनुमाई लिए है, नहीं हो रहा काम, तो आप ये आयतुल कुर्सी का 170 बार डेली पढ़ने का अमल जो है ये आप शुरू कर लें। 40 दिन का अमल है ये। अच्छा, हाजत जो है ना जहन में रखा करें कि छोटी मोटी नहीं होती है ये, कि मिसाल के तौर पर क्या कहें कि जी वो छोटी छोटी बातों को हाजत से आप रिलेट ना किया करें। हाजात कुछ और होती हैं। मिसाल के तौर पर मेरी एक हाजत है कि जनाब मैं हज पे जाना चाहता हूं, 15 लाख का हज हो गया है, मेरे पास तो 15,000 नहीं होते, तो मैं 15 लाख कहां से करूंगा। ये मेरी हाजत है, बहुत बड़ी हाजत है, तो मैं इसके लिए आयतुल कुर्सी का वजीफा शुरू कर देता हूं, ये वाला।
तो 40 दिन मैंने अपनी मेहनत करनी है, अल्लाह पाक ने उस हाजत को पूरा कर देना है इस वजीफे की बरकत से। बेसिकली कर मैं क्या रहा हूँ, एक वो दोस्त थे मेरे, उन्होंने ये बात भी की जी जो वज़ाइफ आप बताते हैं तो ये इसके ये कोटेशन दिया करें। भाई हदीस की तो रेफरेंस होता है, ये सही बुखारी की इतने नंबर हदीस है, तो वज़ाइफ का क्या आप बताएं हम आपको, हम ये तो जिंदगी के तजर्बात हैं। कुरान की आयत पढ़नी है, कोई कहता है, हम कह रहे हैं 170 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। एक और दोस्त का मैंने खुद वजीफा किया, उन्होंने कहा जी 1000 बार आयतल कुर्सी पढ़ें एक नशिस्त में, 999 दफा पढ़ लेना, एक दफा छोड़ देना, जब काम हो जाए तो पूरा कर देना 1000। और हकीकतन काम हो भी गया। अब मैं उनको कहूँ जनाब रेफरेंस लाओ, कहाँ से लाए थे, किधर से देखा वजीफा आपने, कोई गलत बात तो वो नहीं बता रहे थे ना हमें, जिंदगी के तजर्बात हैं। हो सकता है आप में से किसी का ही कोई तजर्बा हो कि आप दुरूद शरीफ पढ़ते हो, डिफरेंट तादाद है हर बंदे की, कोई 1000 बार पढ़ता है, कोई 2000 पढ़ता है, कोई 500 पढ़ता है, कोई हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ता है। उसके अपने अपने फजाइल उसको मिलते हैं, बरकतें मिलती हैं, वो उसको उसी तरह से बयान कर देता है कि यार मैं इस तरह पढ़ता हूं तुम इस तरह पढ़ो। उसका रेफरेंस कहां से लाएगा वो, गलत बात तो कोई नहीं बताई जा रही ना आपको। चलें बहरहाल आयतुल कुर्सी का ये वजीफा सर कर लीजिए किसी भी बड़ी से बड़ी हाजत के लिए। 40 दिन का अमल है, 170 बार पढ़ना है आयतुल कुर्सी को। अब आपकी मर्जी है, इसके साथ दुरूद शरीफ पढ़ना है, आप एक बार बेशक पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, ताक में पढ़ लीजिएगा, पहले भी और आखिर में भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। अपनी हाजत सबसे पहले शुरू करते हुए बोल दें, दुआ मांग कर बैठें, और उसके बाद जब कर लें तब भी दुआ मांग लें अपने रब से कि या रब्बुल आलमीन इसलिए ये तेरे इस कलाम की तलावत की है कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश या ये चीज़ है जो पूरी नहीं हो पा रही। मिसाल के तौर पर 50 साल की उम्र हो गई है, मैं अपना घर नहीं दे सका बच्चों को, मेरे पास सोर्स भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कहाँ से होगा, बस ये आयत बताई है किसी ने तो मैं पढ़ रहा हूँ, आयतुल कुर्सी तमाम आयतों की सरदार, मैं इसका अमल कर रहा हूँ। पूरा आपने करना है, मेरे इस अमल को आप पसंद फरमा लीजिए और उसके बदले हुक्म कर दीजिए मेरे इस काम के लिए, तो आप कौन कहेंगे मेरा काम हो जाएगा। इतनी सी बात है, यही लॉजिक है बस किसी भी वजीफे के पीछे, इससे ज्यादा मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है ना जी, यही कुछ होता है कि हमने अपने रब को राजी कर लिया उसका कलाम पढ़ के, और जब रब राजी हो गया तो फिर सब राजी हो गया। बड़े से बड़े मसले के लिए, बड़ी से बड़ी हाजत के लिए। एक चीज मेरी जिंदगी में आज याद नोट कर लें, मैं अपने साथी तजर्बे के लिए रोशनी में बता रहा हूं, दौलत, इज्जत, शोहरत और एक और चीज भी बोल दूं, औरत, इसके पीछे जितना भागोगे ना ये उतना तुमसे आगे जाएंगी। जिस दिन इन चीजों की मोहब्बत अपने दिल से निकाल के एक तरफ फेंक दोगे ना और इनकी तरफ तवज्जो करना छोड़ दोगे और अपना रास्ते हक की तरफ मुंतखब करके अपने रब के आगे झुकोगे, यकीन मानो ऐसा होता है कि रब पूरी सब चीजों को आपके कदमों में उठा के डाल देता है। ये आपके पीछे हो रही होती हैं। वो लोग जिनसे कभी मैं कहा करता था कि जी इजाजत हो तो मैं मिल लूं 2 मिनट के लिए, आज वो मुझे फोन करके या व्हाट्सएप पे कहते हैं यार आप वक्त नहीं देते, थोड़ा सा टाइम दें मुलाकात के लिए। बस ये फर्क पड़ जाता है अगर आप ये सिलसिले पे आते हैं तो। बाकी जिंदगी है वो तो गुजरी जानी है। लेट सपोज मैंने सोचा या समझा या आपकी बात मान ली कि यार किसी भी वजीफे को करने से कुछ भी नहीं होता, चलो जी नहीं होता, कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। 40 दिन नमाज के बाद वजीफा करते हो, नमाज की आदत पड़ती है। जिंदगी का कोई लिखवा कर लाए हो कि 50 साल जरूर जियोगे, 60 साल जरूर जियोगे, तो फिर अगर कहीं भी जिंदगी का सफर खत्म हो जाता है तो ये वजीफा अगर 40 दिन का कर रहे थे और 5 वक्त नमाज पढ़ रहे थे, सलातो तौबा पड़ी हुई थी, तो सीधे जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। किसी चीज को पॉजिटिव भी ले लिया करें ना, हर चीज को दुनिया के अंदर ही सब कुछ में मस्त गुम होके बैठे हुए हैं जी। माँ बाप को देखा तो वो औलाद के लिए परेशान है। मैं ये सोचता हूँ कि आज औलाद को जरा सी परेशानी होती है तो माँ बाप मुझसे राब्ते करते हैं, शाह जी कुछ वजीफा बताते हैं, मेरी बेटी के लिए बताते हैं, उसका दुख नहीं देखा जाता, मेरे बेटे के लिए बताते हैं। तो मैं सोचता हूँ, पूछता हूँ माँ बाप से कि जिस दिन इनको तुम्हारे सामने आग में डाला जाएगा उस दिन क्या करोगे, उस दिन क्या करोगे। जो तुम्हारी औलादें नमाज भी नहीं पढ़ती हैं और अल्लाह का नाम भी नहीं लेती हैं और देर तक सोए रहते हैं और इस्लाम से दूर हैं, उसका क्या होगा मेरे भाई। वजीफा बता दें, बच्चा नहीं पढ़ेगा मैं पढ़ लूंगी, अल्लाह हम पर रहम करे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।